यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संजय और आज के इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन के पूरे 4 सेट पेपर हल करने वाले हैं। परीक्षा अध्ययन में कुल 4 सेट पेपर दिए जाते हैं। यह परीक्षा अध्ययन जिसके हम प्रश्न बताने वाले हैं वर्ष 2022 की है और क्लास 10th के हम पेपर आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के पेपर को कवर किया है, जिसके चारों सेट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो नवीनतम ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेट पेपर से। तो दोस्तों, हमारे सामने प्रस्तुत है विज्ञान का सेट पेपर आदर्श प्रश्न पत्र 1। दोस्तों, इस बार परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस बार पेपर जो है पूर्णांक 80 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ाए गए हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो 8 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वह मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह धातु कौन सी है? वह है मरकरी, जिसे पारा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस किस में होता है ये? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर डी लिस्मनिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है यीस्ट के द्वारा। तो ये हमारा सही उत्तर है, यीस्ट के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारे पास विकल्प, खौलते पानी से वाष्प बनना। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो पानी कम हो जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। बर्फ पिघल के छोटी होते जाती है, पिघलते जाती है, तो यह भी, इसमें भी फिजिकल जो है परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। नमक का पानी में घुल जाना, ठीक है, इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एलपीजी का दहन जो है ना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, ए द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन और आवेग। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है सिनेप्स। ये हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, मानव युग्मजन युग्म नज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने होते हैं? तो इसमें गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 1 होते हैं। छठवां प्रश्न है, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1 होगा क्या? नहीं, बी, सी और डी। 1, 4, 5 और 10। तो जो लाल विलियन को लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, छठवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है अब हमारे पास, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? ए केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो कैसा प्रतिबिंब प्रतीत होगा हमें? तो इसका उत्तर है या तो समतल अथवा उत्तल। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। तो कहाँ पर बनता है? तो कोई भी प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। तो ये हमारा सही उत्तर है। आप चाहे तो यहाँ से नीचे से इसके उत्तर भी देख सकते हैं और उसका मिलान भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। तो यहाँ पर हमने जो है 8 हमसे सही विकल्प पूछे गए थे, हमने 8 कर लिए हैं और इसी प्रकार का आपको पेपर आने वाला है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पत्र है हमारे पास में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है? तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भंगुरता प्रायः खालिस्तान का प्रमुख गुण है। भंगुरता किसका गुण है? तो भंगुरता किसका गुण होता है? ये होता है अधातुओं का। किसका होता है? अधातुओं का। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारकीय। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। ठीक है। चौथा है हमारा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? तो ये होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है। पांचवा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो पांचवे का हमारा उत्तर है निषेचन। निषेचन कहलाती है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल ने जो वंशानुगति के नियम दिए थे, काय के नियम दिए थे? वंशानुगति के नियम दिए थे इनके द्वारा। अब सातवां है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखा परस्पर खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? ये समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, सल्फर के दहन से खालिस्तान गैस बनती है। तो सल्फर के दहन से कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाई ऑक्साइड बनती है। कौन सी बनती है? सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। यहाँ पर नीचे उत्तर भी दिए गए हैं, आप इससे मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? सही जोड़ी बनाइए। हमको सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है। सही जोड़ी, यहाँ पर रिक्त स्थान भी हमसे कितने पूछे गए हैं? 8 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इसी प्रकार का पेपर आपको आने वाला है। पहले 5 सही विकल्प सही जोड़ी पूछी जाती थी। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आप भी जैसे पूरे 4 सेट पेपर के हल कर लेंगे तो संभव है कि यह आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। अभी तक दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहला है हमारे पास द्रव अधातु। तो द्रव अधातु कौन सी है? तो ये है पहले का आंसर सी। द्रव अधातु जो है क्या है? ब्रोमीन है। पहले का हमारा सी उत्तर है, ब्रोमीन है। द्रव अधातु हमारे पास ब्रोमीन है। अति क्रियाशील धातु, अत्यधिक क्रियाशील धातु, यह कौन सी है? तो अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम है। ये हवा के साथ भी क्रिया कर लेता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन इकाई है वृक्क की संरचना की। ठीक है। ई वाला हमारा उत्तर है। रंध्र, रंध्र किस में पाए जाते हैं? हाँ, तो पुष्पों में रंध्र का क्या काम होता है? तो ये होता है गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। पांचवा है पादप का लैंगिक भाग। ठीक है। ये किस में होता है? तो ये लैंगिक भाग होता है पुष्पों में। ये पादप का लैंगिक भाग पादप पुष्प कहलाते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास नर युग्मक। तो नर युग्मक इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं शुक्राणु। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोवाट घंटा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम एम्पियर।
तो ये हमारा सही जोड़ी बन गई। सही जोड़ी में भी आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर भी आपसे कितने पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपसे उत्तर भी कितने 8 पूछे गए हैं प्रश्न। 8 के आपको उत्तर देना है। एक नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक शब्द में उत्तर, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा। ठीक है, क्षारीय मृदा कहा जाता है। दूसरा है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसे कौन नियंत्रित करता है, तो इसको करता है मेरु रज्जु। कौन करता है, मेरु रज्जु। ठीक है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो ये कहाँ पे होती है, वृषण में होती है। कहाँ पे होती है, वृषण में होती है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो इसमें क्या संबंध होता है, तो इसमें होता है r इक्वल टू 2f का संबंध होता है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस अंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। किस रंग का प्रकाश का विचलन किस में सर्वाधिक होता है, तो ये होता है बैगनी रंग में। कौन सा रंग, बैगनी रंग में होता है। छठवा है, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत घंटी में हमेशा कौन सी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग। विद्युत चुंबक का प्रयोग यहां पर किया जाता है। सातवां है, किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दशा क्या प्रदर्शित करती है, तो यह क्या प्रदर्शित करती है, तो ये करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो सभी जानते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, 4 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 4 प्रश्न 8 नंबर के पूछे गए हैं, तो 8 चौक होता है 32। आप सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, खाली स्थान, इतने में ही आप पास हो सकते हैं। इसलिए आप इस बार ज़्यादा टेंशन ना ले परीक्षा के लिए। चलिए आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं हम। तो 5वां है क्वेश्चन हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको जरूर ये प्रश्न कर लेना है। परीक्षा अध्ययन के सेट पेपर से यह लिया गया है, तो आप परीक्षा अध्ययन खरीद ले और उससे यह सेट पेपर देख ले, उसके उत्तर देख ले, आपको दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न अथवा में दिया गया है हमारे पास में, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपको उत्तर जो है इसका परीक्षा अध्ययन 2022 की में मिल जाएगा। यहाँ पर 6वां है, आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, इसका भी उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। अथवा में आपको दिया गया है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। 7वां क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अस्तक नियम किसने दिया था। ठीक है, अथवा में है मेंडलीफ का आवर्त नियम किसने दिया था, तो ये भी आपको परीक्षा अध्ययन में सभी प्रश्न मिल जाएंगे। 8वां है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से प्राप्त होती है इसे, तो ये होती है जमीन से, भूमि से होती है। अथवा में दिया है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। परीक्षा अध्ययन में आप ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, मुकुलन क्या है, मुकुलन क्या है 9वां क्वेश्चन है हमारा। बहुखंडन क्या है, मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइए। लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका को समझाइए।
11वां है आवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अथवा में लेंस की क्षमता को समझाइए। विद्युत विभव किसे कहते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा। आपको ये सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे 2022 की। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अब अगला प्रश्न हमारे पास ये है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग इसके अथवा में है। फ्यूज वायर किस प्रकार उपकरणों को नष्ट होने से बचाते हैं। इसके सामने आपको कितने नंबर के ये प्रश्न है वो भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे ऊष्मीय प्रभाव को समझाना है। फ्यूज तार, परिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो ये आपको सभी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसे हल कर ले। 16वां प्रश्न है हम आपके सामने, अथवा में दिया हुआ है 17, 18। तो यहाँ पर हमारे पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अंग्रेजी में एप्लीकेशन और ऐसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और सभी विषयों के पेपर भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इसकी लिंक देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।